हे ब्यूटीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ही सिल्क साड़ी से 4 डिफरेंट ट्रेडिशनल ब्राइडल साड़ी स्टाइल ड्रेप करके बताने वाली हूँ और ये वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टाइल नंबर 1 में हम इस साड़ी को कैरी करेंगे बिल्कुल नॉर्मल स्टाइल में, जैसे हम उल्टे पल्ले की साड़ी पहनते हैं। एंड साउथ में ब्राइड्स इसी तरह की परफेक्ट प्लीट्स वाली साड़ी पहनती हैं। तो सबसे पहले आप पेटीकोट कैरी कर लीजिए एंड ब्लाउज वगैरह कैरी कर लीजिए। एंड अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप फुटवेयर भी कैरी कर लीजिए। तो यहाँ आपको स्टार्ट करना है साड़ी की आखिरी हिस्से से। इस तरीके से आप राइट साइड में उसे टक कर लीजिए और बाकी की साड़ी को वेस्ट के पीछे से ले जाते हुए अपने राइट साइड में कर लीजिए एंड बाकी साड़ी को वेस्ट पे टक कर लीजिए। सिल्क साड़ी ड्रेपिंग के लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो पब्लिश किया हुआ है, लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। तो अब हम बनाएंगे साड़ी के पल्लू की प्लीट्स और इस तरीके से आपको प्लीट्स बनानी है। मैंने यहाँ पर 4 इंच की प्लीट्स रखी हैं। सारे प्लीट्स को पकड़ करके आपको इवन कर लेना है, दोनों हाथ से प्रेस करते हुए। आप आयरन की भी हेल्प ले सकते हो। मैंने यहाँ पर इन प्लीट्स को क्लॉथ क्लिप की हेल्प से होल्ड कर लिया, जिससे मैं आसानी से प्लीट्स को प्रेस कर पाऊं और सेफ्टी पिन से इसे सिक्योर कर लेना है एजेस पे। यहाँ पल्लू हमारा तैयार हो गया है, तो अब आपको इसे वेस्ट के पीछे से लेकर के जाना है और शोल्डर पे प्लेस करना है। इसके बाद आप अपने पल्लू की हाइट अपने हिसाब से सेट कर लीजिए कि आपको कितना लंबा रखना है। अब पल्लू का जो अंदर वाला हिस्सा है उसे आपको बस्ट के ऊपर से ओवरलैप करते हुए लेके जाना है और अब हम वेस्ट की प्लीट्स रेडी करेंगे। तो इस हिस्से को आपको थोड़ा सा टाइटली होल्ड करना है एंड आपकी बेली के सामने से ले जाते हुए आपको राइट साइड में अंदर की तरफ इसे पिन अप कर लेना है। कुछ इस तरीके से थोड़ा अंदर की तरफ आपको पिन अप करना है, जिससे कि आपको परफेक्ट वेस्ट वाली जो प्लीट्स हैं वो बन जाएंगी। इसके बाद इस हिस्से को पकड़ के ऊपर लाना है आपको और सामने की प्लीट्स रेडी करनी है, जैसे कि आप नॉर्मली प्लीट्स बनाते हो। अब आप इन प्लीट्स को पकड़ करके थोड़ा सा डस्ट कर लीजिए एंड जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दिख रहा है जस्ट आप उसे अंदर पुश कर दीजिए कि आपको पूरा फिनिश लुक आ जाएगा सामने से। और ऊपर का जितना भी एक्स्ट्रा हिस्सा आपको दिखता है उसे आप टक इन कर लीजिए बिल्कुल सेंटर में। एंड आपकी राइट साइड में आपको साड़ी का जो भी एक्स्ट्रा हिस्सा दिखता है उसे आपको जस्ट पीछे ले जा करके फिनिश करते हुए साड़ी को इसे टक कर लेना है। अब आप चाहो तो आपके सामने वाली प्लीट्स को सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर भी कर सकते हो। अब आप अपने पल्लू को शोल्डर पे प्लेस कर लीजिए एंड लेफ्ट साइड में जो आपकी वेस्ट पे बॉर्डर आ रहा है साड़ी का, इसे फिनिश कर लीजिए। इसके बाद हम सामने की प्लीट्स को फ्लैट करेंगे और अगेन मैंने यहाँ पे क्लॉथ क्लिप की हेल्प ली है इसे फ्लैट करने के लिए। अब आप पल्लू को आपके शोल्डर पे रख करके इसे सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लीजिए एंड सामने की प्लीट्स को भी फिनिश कर लीजिए। तो रेडी है आपका ये प्लीट्स वाला सिल्क साड़ी लुक। सो इन माई स्टाइल नंबर 2 मैं सेम साड़ी को कैरी करूंगी एज अ महाराष्ट्रियन साड़ी और इसे मैं धोती स्टाइल में कैरी कर रही हूँ, क्योंकि प्रॉपर जो वेयरिंग स्टाइल होता है वो नौवारी साड़ी में ही आता है और ये मेरी बेसिक साड़ी है। तो आपको क्या करना है कि इस तरीके की कोई भी 3/4 लेगिंग आप साड़ी से मैचिंग पहन सकते हो। मेरे पास ब्लैक ही थी तो मैंने ब्लैक कैरी किया एंड अब आपको साड़ी को इस तरीके से होल्ड करना है। साड़ी के आखिरी हिस्से पे तकरीबन आपको 1.5 हाथ का कपड़ा छोड़ देना है एंड जहां से आप कपड़ा छोड़ रहे हो वहीं पर आपको उस कपड़े को होल्ड करना है एंड बाकी की साड़ी को आपको वेस्ट के पीछे से ले जाते हुए सामने लेकर के आना है और दोनों हिस्सों को पकड़ के आपको कुछ इस तरीके से सेंटर में एक नॉट बनानी है। बिल्कुल टाइट नॉट बनानी है आपको, क्योंकि पूरी साड़ी ड्रिपिंग आपकी इसी पे डिपेंड करेगी। ये धोती स्टाइल काफी इजी तरीका है साड़ी का एंड आप इसे किसी भी तरीके के फंक्शन में कैरी कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास में नौवारी साड़ी नहीं है तब भी आप आपकी बेसिक साड़ी से ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन साड़ी ड्रेप लुक क्रिएट कर सकते हैं। अब आप साड़ी के इन दोनों हिस्सों को सेपरेट कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए और साड़ी का जो राइट साइड वाला हिस्सा है उसे आपको पकड़ करके आपके पैरों के बीच से पीछे लेकर के जाना है। अच्छे से खींच करके साड़ी को पीछे लेकर के जाइए एंड पीछे से भी साड़ी फिनिश कर लीजिए और बॉटम साइड से भी साड़ी को फिनिश कर लीजिए। साड़ी में जो नीचे वाला बॉर्डर होगा उसे आपको खींच करके सामने लेकर के आना है और अब आपको इसमें प्लीट्स बनानी है। तो 2 से 3 प्लीट्स बनेंगी, उसे बना करके आप इसे सामने टक कर लीजिए जहां पर आपने नॉट बनाई थी और सामने का जो बॉर्डर है यानी जो प्लीट्स है उसे भी अच्छे से प्रेस करते हुए आप फिनिश कर लीजिए। इसके बाद आप इसे टक कर लीजिए और यहाँ आप सामने से इसे सेफ्टी पिन से सिक्योर भी कर सकते हो। अब बाकी का फैब्रिक आप पीछे लेकर के जाइए और बैक साइड पे टक कर लीजिए। साड़ी को वेस्ट पे से फिनिश कर लीजिए
अब इसके बाद हम दूसरे साइड का लेग रेडी करेंगे। अब आपके राइट साइड में आंचल वाला हिस्सा है, उसे आपको कुछ इस तरीके से पकड़ना है और आपके पैरों के बीच से लेकर के जाना है एंड राइट साइड से इसे बाहर निकालना है और इसे पूरा खींचते हुए बाहर निकालिएगा, जिससे कि अंदर लूप नहीं बने और स्पेस नहीं रहे। तो अब इस हिस्से को आपको पूरा पीछे लेकर के जाना है एंड बॉर्डर को पकड़ते हुए आपको लगभग 4 से 5 इंच इसे बैक साइड में टक कर लेना है। यहाँ हम दूसरे साइड का जो बॉर्डर हमने टक किया था उसे हम निकालेंगे एंड इसे हम एंड में फिनिश करेंगे। चलिए अब पल्लू भी बना लेते हैं। तो पल्लू का ये हिस्सा पकड़ करके आपको प्लीट्स बना लेना है। जितना आपका बॉर्डर है साड़ी का आप उतना प्लीट्स बना सकते हो और इसे डस्ट करते हुए आप इसे फिनिश कर लीजिए। अब आपको पल्लू को शोल्डर पे प्लेस करना है एंड आप इसकी लेंथ मेजर कर लीजिए। इसके बाद हम पल्लू में सामने वाला जो बॉर्डर है हमारा उसे हम फ्लैट करेंगे एंड सारी प्लीट्स को डस्ट करते हुए हम फिनिश कर देंगे। इसके बाद पल्लू के फ्रंट साइड में अंदर वाला जो ये हिस्सा है इसे आपको बस्ट के ऊपर से ओवरलैप करते हुए बैक साइड में लेके जाना है एंड जितना भी साड़ी का एक्स्ट्रा हिस्सा आपको दिखता है उसे आपको छोटी छोटी प्लीट्स बना करके जहाँ बैक साइड में हमने साड़ी टक करी थी बिल्कुल वहीं पर हमें इसे टक कर देना है। इसके बाद साड़ी के दूसरे साइड का जो बॉर्डर हमने निकाला था उसे हम इन प्लीट्स के ऊपर से ले जा करके टक कर देंगे। अब पीछे साइड का ये वाला बॉर्डर एंड आंचल का साइड वाला बॉर्डर, अब आप इन दोनों बॉर्डर्स को फिनिश कर लीजिए। यहाँ इन प्लीट्स को आप सेफ्टी पिन से सिक्योर करना मत भूलिएगा एंड योर लुक इज रेडी। सो इन माई थर्ड लुक मैं इस साड़ी को कैरी करूंगी एज अ लहंगा एंड बिलीव मी ये बहुत ग्रेसफुल लगता है। अगर आपके पास में लहंगा नहीं है तो आप अपनी हैवी साड़ी या फिर सिल्क साड़ी से भी इस तरीके का लहंगा लुक क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर कैन पेटीकोट कैरी कर लिया है एंड अगेन मैं साड़ी का जो आखिरी हिस्सा है इसे पकड़ के राइट साइड में अपने वेस्ट पे टक करूंगी। यहाँ पर आपको जो कैन पेटीकोट है उसे थोड़ा नीचे से पहनना है, मैंने थोड़ा ऊपर से पहन लिया था। अब इसके बाद आपको राइट टू लेफ्ट साइड में स्कर्ट प्लीट्स बनाना स्टार्ट करना है इस तरीके से एक दूसरे पे ओवरलैप करते हुए। तो आप बिल्कुल केयरफुली ये प्लीट्स बनाइएगा। लहंगा साड़ी ड्रेपिंग के लिए भी एक डिटेल ट्यूटोरियल मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, आपको लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। अब पीछे से आपको पल्लू उठा करके आपके राइट साइड के शोल्डर पर प्लेस करना है, ठीक उसी तरीके से जैसे हम उल्टे पल्ले की साड़ी में कैरी करते हैं। अब इसे आपको बस्ट के सामने से ले जा करके साइड में वेस्ट पे पिन कर लेना है एंड नीचे का जो पल्लू वाला हिस्सा है उसे आप ले जा करके हाथ पे रखिए और रिस्ट के पास इसे इस तरीके से पिन अप कर लीजिए। अब आप पल्लू को सेफ्टी पिन से सिक्योर करिए और आपका लुक रेडी है। सो इन माई फोर्थ एंड फाइनल स्टाइल में साड़ी को कैरी कर रही हूँ बंगाली स्टाइल में। सबसे पहले आपको ब्लाउज एंड पेटीकोट कैरी कर लेना है। पेटीकोट की नॉट आपको सामने से रखनी है और टाइट बांधना है। इसके बाद हम साड़ी को टक करना शुरू करेंगे। तो आपको साड़ी का आखिरी हिस्सा पकड़ना है और उसे राइट साइड में वेस्ट पर टक कर देना है जैसे हम नॉर्मल साड़ी पहनते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। इसके बाद हम साड़ी को अपने वेस्ट के पीछे से ले जा करके सामने करेंगे और हम प्लीट्स बनाएंगे। तो बंगाली साड़ी में 2 या 1 प्लीट्स बनती हैं। यहाँ मेरी साड़ी में 2 प्लीट्स बन रही हैं। ऑलरेडी मैंने बंगाली साड़ी ट्यूटोरियल शेयर किया है ना, आपने उसे बहुत पसंद किया था। तो बिल्कुल उसी तरीके से मैंने यहाँ पर बड़ी बड़ी 2 प्लीट्स बना ली हैं और उसे पेटीकोट में टक कर दिया है। तो आप साड़ी को वेस्ट के चारों तरफ से अच्छे से टक कर लीजिए और अब हम बनाएंगे पल्लू। तो बंगाली साड़ी में पल्लू सामने से ही जाता है और आपको इस तरीके से पल्लू पकड़ना है और उसकी प्लीट्स बनाना स्टार्ट करना है। तो प्लीट्स आप अपने बॉर्डर के हिसाब से बना सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसके बाद आप प्लीट्स को अच्छे से फ्लैट एंड फिनिश कर लीजिए और अब हम इसे शोल्डर पर प्लेस करेंगे। शोल्डर पर प्लेस करने के बाद में आपको पल्लू की लेंथ बिल्कुल नीचे फ्लोर टचिंग रखनी है और इसके बाद में आप यहाँ पर शोल्डर पे इसे पिन अप कर सकते हो। अब आपको पल्लू के सामने की तरफ का जो अंदर वाला हिस्सा है उसे कुछ इस तरीके से पकड़ करके बस्ट के सामने से ले जा करके पीछे बैक पे पिन अप कर लेना है। नाउ अब आप सामने वाले जो प्लीट्स है उसे फिनिश कर लीजिए एंड बॉर्डर को फिनिश करके इसे नीचे सेटल कर लीजिए। अब जो पीछे साइड का पल्लू है हमारा उसे आपको सामने लेकर के आना है। पल्लू को कॉर्नर से पकड़ करके आपको कुछ इस तरीके से प्लीट्स बनानी है एंड इसे आप चाहो तो इस तरीके से लेफ्ट साइड के शोल्डर पे प्लेस कर सकते हो जो कि ट्रेडिशनल तरीका है, या फ्रंट साइड में कुछ इस तरीके से प्लीट्स के अंदर इसे प्लेस करके एंड पिन अप कर सकते हो। एंड दैट्स इट, आपका बंगाली साड़ी लुक रेडी है।
दिस इज इट गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी एंड बाय बाय।